इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 28.1। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 1, ऐसे पेपर नंबर 2 पहले हो चुका है, ये तीसरा है। निर्देश इसमें है 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं को चुनना है। तो 1 नंबर कोण, रेडियन, दाब। तो इसके आगे का क्या होगा? पास्कल। आगे का होगा पास्कल। आंसर सी। कलर चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, फायर, KNWJ, क्नेज और पैरिक से पैरिक के आगे क्या होगा? टेम्भी, वकर्ड। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, UNWZ। क्वेश्चन नंबर 3, 43, 57, 36। तो इसके आगे का क्या होगा? 50। अब है निर्देश 4 से 7 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विशेष विषम शब्दों को, जो शब्द इसमें मेल नहीं खाता उसको चुनकर फेंक देना, हटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हिरन, बाघ, कबूतर, बिल्ली। हिरन, बाघ, कबूतर, बिल्ली। कबूतर उड़ता है, हटा इसको। 5 नंबर है UYCH GKOS RVZS। तो इसमें से ये अलग है UYCH, तो इसको हटा दो इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, 1545, 1751, 1444 और है इधर 1648। तो 1444 के हटा दो। 5 के पारा में ये कट जाएगा। 17 तिया 51 होता है, 15 तिया 45, 17 तिया 51, 16 तिया 48 और 16 के 16, 16 32, 16 तिया 44 कभी नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, हटाओ इसको। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 96, 15, 92, 11, 72, 9, 94, 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 94, 15। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको गिनना है कि त्रिभुज कितना है। 1, 2, 3। कितना है? 3। और एक ये पूरा ले लो, 4। आंसर बी, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने आयात हैं? मतलब इसमें बॉक्स गिनना है, कितने बॉक्स हो सकते हैं अगर इसको गिना जाए तो। इसमें होगा 36। सबसे पहले 1, 2, 3, 9 का है, 9 3 27, 27 हो गया। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, एक पूरा ले लो, 36 हो गया। 36। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में कितने सतह हैं? तो इसमें सतह कितने हैं? देखो यहाँ पे सतह इसमें 10 हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में नवयुक्त फलक के विपरीत क्या हो सकता है? मतलब इसके विपरीत क्या हो सकता है यहाँ पे? तो A, B, C, D में से ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ पर होगा 4, इसके विपरीत में जाएगा। 9 के सामने हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बना सकता है? इसको सही बताता है तो SPORC हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन ये नहीं, इसको ठीक उल्टा करेगा इसको। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उल्टा हो गया ना, SPORC। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित, मतलब प्रश्न आकृति छुपा हुआ है। तो ये जेड छुपना है, देखो यहाँ पर सामने ही दिख रहा है। आंसर हो जाएगा बी इसका, दिखा ना। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, आंसर भी हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे के प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार कागज को मोड़ कर खोदने के, यहाँ पर छेदने के बाद कागज को मोड़ कर छेद देना है। छेदने के बाद खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति की तरह दिखाई देगा?
मोड़ दिए मोड़ दिए मोड़ दिए और इधर इधर काट दिए, तो हम खोलेंगे इसको तो ये दिखाई हमको कैसे देगा? दिखाई हमको ऐसा देगा, सी के जैसा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। इसके आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। बॉन्ड, बैंड, ब्रांड, ब्रेन, बेट। तो मतलब इसमें से 2 नंबर पर कौन होगा, 1 नंबर पर कौन होगा? ये वर्ब है। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश भी दे दिया है, वर्ब भी पूछ दिया है, जिसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहता है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। पहले 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। समझ में आया? 2 नंबर बैंड, 5 नंबर क्या हो जाता है? बेंड। ठीक है। और उसके बाद आएगा 1 नंबर बॉन्ड। हो गया 3 गो। उसके बाद से आप उसको ले जाइए V4 में, तो V4 में ब्रेन, और V3 में जाने के बाद हो जाएगा ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ईडी लगता है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 16, वह आरेख चुनिए जो नीचे से दिए गए वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है। अक्षर, शब्द, वाक्य। अक्षर, शब्द, वाक्य सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अक्षर होता है उसी से शब्द बनता है, शब्द होता है तो वाक्य बनता है, तो लाइन से आ गया सब। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां हैं? तो इस्पात है या तो चमकीली है, परंतु दोनों नहीं है। दोनों नहीं है तो क्या नहीं है? 39 नहीं है। कितना नहीं है? 39 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर आएगा सी, 30। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए, चाहे उसमें सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न हो, अलग हो, सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिया गया है जो कथन पर आधारित होता है। कुछ मेज बड़ी है, कुछ टेबल बड़े हैं, तो सभी बड़े मेज हैं, ये सही है। और कोई बड़ा नीला नहीं है, तो कोई नीले बड़े नहीं है, तो इसमें से एक हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष करता है। क्या करता है? एक। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर शायद लगा दिया गया है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 ही इसमें अनुसरण करता है, लेकिन मैं मानता हूं कुछ मेज बड़ी है। ठीक है, बड़ी है तो सभी मेज, तो सभी बड़े मेज हैं। तो यहाँ पे एक मात्रा की वजह से इसको गलत काटा गया है। बड़ी और बड़े, बड़ी और बड़े, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, इसको इसके वजह से काटा जा रहा है। इसमें री है, इसमें रे है, तो केवल न तो एक मिल रहा है न ही 2 मिल रहा है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए, चाहे उनमें सामान्य ज्ञान तथ्यों से अलग बात होती है, सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिया गया कथनों के आधार पर युक्ति संगत हो सकता है। देखो यहाँ पर कथन 1, कुछ कुर्सियां आयात है, कुछ कुर्सियां आयत है। तो यहाँ पर एक में सभी सफेद कुर्सियां हैं, नहीं, सभी आयत सफेद है, तो कुछ सफेद आयत है, तो ये थोड़ा सही है। सभी आयत कुर्सियां हैं, तो 2 और 3 यहाँ पर निष्कर्ष जो है सेम खा रहा है। तो 20 का आंसर कितना होगा? बी। केवल 2 निष्कर्ष कर रहा है ये वाला, आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, एफ एल का पुत्र है, एल जे का पिता है। एल का पुत्र एफ है और एल जे का पिता है। जे भी भाई हो गया, जो कि एम का पिता है। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? भाई माता के तौर पर संबंधित है।
बाप की मेहरारू क्या लगेगी, माइया न लगेगी। क्वेश्चन नंबर 22, सुरेश महेश का पिता है। सुरेश महेश का पिता है जो कि अंकित का भाई है। अंकित की माता सुमन की पुत्री है। रमेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो ये पुत्र के भांति संबंधित है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, दीपक की आयु 45 वर्ष है तथा राज की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात तो लगाया जाए तो 7:10 होता, 10 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 24, 16,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 16,000 का 10% कितना होता है। 16,000 का पहले 10% निकालो, कितना होगा 1600 रुपया। 1600 रुपया यहाँ पर 2 साल का है, 16 दूना 3200 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। सामने आंसर है, दिख रहा है, लेकिन इस बुक में ये 33 लिख दिया है, 33। मेरे अनुसार 32 होगा, 16 दूना 32। अब आपके अनुसार बताओ कि कितना आंसर होना चाहिए, ये मैं आपके छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृति दी गई है। कितनी, 4। इनमें से 3 किसी तरह के गुण साधारण, मतलब इनका गुण साधारण तौर पर मिलता है तथा एक सर्व प्रकार विभिन्न है, एक अलग है। विभिन्न आकृति को चुनिए, इसमें से जो अलग है उसको चुनना है। देखो यहाँ पर एच आई कितने लाइन है, इसमें 3 लाइन है। एच आई जेड में 3 लाइन है और डब्ल्यू में 4 लाइन है, 1 2 3 4, इसलिए डब्ल्यू इसमें से अलग है तो इसको अलग कर देना है। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप बताना कि आपको यह सेट कैसा लगा, और यह सेट का PDF भी चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।